Baji made the tea. So we'll give the credit. ये बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे कब मुझे मेरी पूरी चाय मिलेगी या पूरा खाना मिलेगा। अब कहिए बहुत अच्छी है चाय so good बहुत अच्छी है। Welcome to Minecraft, your weekly dose of real talk and good vibes. Today we are going to talk about solution-oriented approach of how to overcome sadness. Sadness एक ऐसा इमोशन है जो हर एक की लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हिट करता है। किसी की कोई बात से लेकर एक्सप्रेशन, कुछ नज़र, कोई एक्ट, ज़िंदगी में कोई भी बड़े से बड़ा नुकसान, धोखा, किसी अपने बहुत प्यारे इंसान का आपसे दूर हो जाना, ये सब इस इमोशन को ट्रिगर कर देता है। इमोशन ऑफ सैडनेस। आज हम इससे डील करना सीखेंगे, इससे दोस्ती करना सीखेंगे। ये इमोशन हमारे अंदर है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। तो अब हमें सिर्फ फाइट नहीं करना है, हमें करनी है दोस्ती और इसको करना है डील बहुत ही मज़ेदार तरीके से। So, Isha, this is our topic for today. Yes. How's your tea? Alhamdulillah, really good. Thank you to Baji. This time Baji made the tea. So we'll give the credit to Our Baji. coffee made her sad, but she overcame her sadness by sipping on a cup of tea. Without sugar. Thank you. So Isha, today we are going to talk about sadness. सबसे पहले एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है। इस इमोशन का सबको ही पता होगा कि व्हाट इज सैडनेस, और हम सैड फील कर रहे हैं, हमें उस Low क्या feel कर रहे फीलिंग्स हैं। हो रही हैं कि कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई चीज़ होती है, आपको आपका एनवायरनमेंट चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं और आप सैड हो जाते हैं। सो समटाइम्स यू आर सैड विद अ रीजन। किसी ने आपको कुछ कह दिया या कोई काम ऐसा है जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो गया एंड यू आर सैड अबाउट इट। बट समटाइम्स सैडनेस डज हिट अस व्हेन nothing apparently has happened, but you feel like low, जिनको हम low days कहते हैं, not so good days कहते हैं। What factors trigger that emotion? अच्छा, ये आपने इससे पहले जब एक बात की थी जिसमें आपने कहा था कि इट्स एन इमोशन विद इन अस, तो दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। हम लोग ना इसको एसोसिएट कर देते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स से, जो कि ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स डू प्ले, लेकिन सैडनेस इज जस्ट लाइक हैप्पीनेस, फीलिंग एक्साइटेड, फीलिंग नर्वस, फीलिंग एंग्शियस, फीलिंग सैड। ये सारे इमोशंस जो है ना हमारे अंदर हैं, ठीक है। अब परसिस्टेंटली किसी चीज के ऊपर डाउन फील करना, दैट इज अलार्मिंग। और उस सिचुएशन में आप कब जाते हो जब आपके इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ट्रिगर हो जाए। SAD सिंड्रोम है, दैट इज सैड सिंड्रोम। वो होता है सन ना होने की वजह से, और यूके में या ऐसी कंट्रीज में जहाँ नजर नहीं आता सूरज, वहाँ ये है। ऐसा है, ऐसा जब है। जनवरी फरवरी में इवन यहाँ पे जब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं और हफ्ता हमें सूरज देखने नहीं मिलता, you are pushed in state of sadness. That's one thing. अगर आपका इंटरनल इमोशन बहुत ओवर स्टिमुलेटेड है सबा, अगर वो ओवर ड्रिवन है, यानी कि आप उसको डील कर रहे हैं, तो जो आउटर फैक्टर्स हैं वो जल्दी ट्रिगर कर देता है। फिर जैसे कि अगर मैं इंटरनली डील कर रही हूँ, मे बी आई एम डीलिंग थ्रू सेपरेशन, मे बी आई एम डीलिंग थ्रू some sort of a trauma, maybe a loss of partner or parents, maybe loss of a child or something really traumatic, ठीक है। Even monetary loss, maybe. Even monetary loss as well, कुछ भी ऐसा जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है डील करना, but I am dealing, right? अब क्या है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, चाहे वो सूरज का ना नजर आना हो, चाहे वो किसी का बात कर देना हो, कोई ऐसी बात या जुमला कह दिया जाए जो कि मेरे लिए ओवर स्टिमुलेटिंग हो जाएगा, इंटरनली आप ऑलरेडी ओवर ड्रिवन है। इसी तरह अपने सैडनेस के इमोशन को भी आपको चैनलाइज करना है। एज यू सेड, हमें उससे फ्रेंडशिप करनी है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि उसे हमें चैनलाइज करना है, सो दैट अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर भी हमें हिट करे ना, तो हम बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट ना हो। दूसरा क्वेश्चन ईशा मेरा ये होगा आपसे, सैडनेस ठीक है कि इमोशन है और हमें इसको डील करना है और हम लोगों को इससे बाहर आने का ऑब्वियसली दिल करता है कि हम ना सैड रहें और ये जो लो डेज हैं ये किसी तरह हैप्पी डेज में चेंज हो जाएं, लेकिन ये एक फेज है, ये एक स्टेप नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। यस, यू हैव टू वॉक थ्रू इट। सो आपको क्या लगता है कि डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज कॉजिंग दैट सैडनेस, उसको हम लोग प्रोलॉन्ग होने से कैसे रोकें, उसकी ड्यूरेशन क्या हो? तो उसको हमने अगेन, जैसे हम पहले भी एक दो दफा बात कर चुके हैं, हमें अपने बॉडी सिस्टम से निकालना है और हमने उसको ऐसे चैनलाइज करना है कि वो हमें डैमेज किए बगैर हमारे अंदर से निकल जाए, ठीक है। आपका ना कोई भी इमोशन आपके समवट कंट्रोल में होता है एंड समवट कंट्रोल में नहीं होता। तो पहली चीज ये कि आपने रिकग्नाइज करना है, आपने समझना है, ये चीज बहुत जरूरी है
कि ठीक है मैं आज बहुत लो फील करूँ। अक्सर हम बहन भाई या दोस्त आपस में कहते थे आई एम फीलिंग डाउन टुडे, Yes. आई एम वेरी सैड टुडे। मैंने कल परसों ही आपसे कहा आई एम वेरी टायर्ड और समथिंग एंड आई Yeah. मेड अ सैड फेस, आई वाज Yes. डाउन, राइट? एंड देन Yes. यू सेड Is everything okay? is everything okay? I Why said sad? no, and I said to her I was working today and I'm really tired. Tired के Yes. आगे मैंने sad emoji बनाई थी because I was sad, like down. What you give yourself? Like So 5 minutes, 10 minutes, an yes. hour, a whole day. So basically Like- उसी पे हम आएंगे कि हमें अगेन उन्हीं चीजों पे आना है जिस तरह हम बाकी एग्रेसिव इमोशंस को डील करते हैं ना, इसी तरह हमने सैडनेस को भी डील करना है। जैसे डिप्रेशन को हम बड़े अच्छे से डील कर लेते हैं, अगर हम सैडनेस को सब अच्छे से चैनलाइज नहीं करेंगे, इट विल ट्रिगर डाउन एंड बिकम अ डिप्रेसिव एपिसोड, और वो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। So उसको shrink करना सो उसे हमें डेफिनेटली श्रिंक करना है, चैनलाइज करके निकालना है। The remedy is recorded in a small episode. It's a 5-step remedy. Please go and watch, and you'll know how to channelize your sadness. तो इसके साथ हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सैडनेस जैसे हमने बात की कि बिला वजह कभी कभी हो जाती है हमें, हम बिला वजह सर्कमस्टांसेस की वजह से सैड फील करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सैडनेस की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम छोटी सी बात पे रो पड़ते हैं। बात कोई होती है और हम रो किसी और बात पे रहे होते हैं, क्योंकि हमने अपनी सैडनेस को अगर चैनलाइज नहीं किया है तो हमें छोटा सा भी ट्रिगर आएगा तो हम रो पड़ेंगे। ऐसा ही है। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती कि एक्चुअली अब रोना किस बात पे आ रहा है। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि नाइट टाइम पे आपको सैडनेस इतना ज़्यादा हिट क्यों करता है? जब नाइट टाइम होता है तो आपको बहुत सारी बातों पे रोना आ रहा होता है, आपका दिल परेशान आपका होना सारा शुरू हो जाता थॉट है। प्रोसेस जो है ना, वो असल में नाइट टाइम इज अ टाइम वेयर बेसिकली योर बॉडी नीड्स रेस्ट, एंड व्हेन यू गो टुवर्ड्स दैट रेस्टिंग स्टेट तो आपकी बॉडी के अंदर सारे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो रात का वक्त है ना, उसमें आपने डी क्लटर करना है ब्रेन को। हमारी आजकल की जो हैबिट्स हैं, सब बीट आवर ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, हम ओवर स्टिमुलेट होके अपने बेड पे जा रहे होते हैं, हम डी क्लटर नहीं कर रहे होते। पहले दौर में जब जैसे अंधेरा हुआ, इशा मगरिब के बाद इशा हुई, इशा पड़ी एंड दे आर गॉन ऑन द बेड, एंड सनराइज के टाइम पे दे आर अप। ठीक है, ये जो हमारे इमोशंस है ना, ये आप ये समझिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, दे ऑल्सो प्ले अप। और बॉडी के हार्मोन्स भी रेगुलेट तब होते हैं जब हम बॉडी को उस तरह का रेस्ट देते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है। अब आप सुबह 4 बजे सोएंगे, पूरी रात आप जागे हुए हैं, एंड देन द होल डे यू आर वेक, देन द नाइट कम्स, एंड देन फिर आप रात में किसी टाइम पे सोएंगे, किसी टाइम पे आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपका सैडनेस का इमोशन ट्रिगर करेगा, बिकॉज योर बी इट विंटर्स बी इट समर्स, क्योंकि आपकी बॉडी रेगुलेट नहीं कर रही। आपने अपनी बॉडी को एक रेगुलेट मोशन पे लाना है। जब आपने बेड पे जाना है, आपने डी क्लटर करना है। आपकी रात में थॉट्स आनी नहीं चाहिए, जानी चाहिए। इसमें 2 फैक्टर्स हैं जिन पे मैं बात करना चाहूंगी। एक चीज, डेली जर्नल इज सो इम्पोर्टेंट। डेली जर्नल करने वाला इंसान 95% वरीज लिख के बंद करके डीक्लटर करके सो जाता है। जर्नलिंग का टाइम नहीं है ना, तो आप सेल्फ टॉक शुरू करो। तो जर्नलिंग आप, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप जर्नल लिख के कर रहे हैं। हाँ, आपके हाथ में फोन है ना, जिस फोन पे आप बहुत सारा कुछ देख रहे हैं, तो आप 10 मिनट्स निकालें, हार्डली टेक्स 10 मिनट। वो भी मैं स्टार्ट में बता रही हूँ, व्हेन योर फॉर्मेट इज सेट एंड यू आर इनटू इट, आप पूरा डे उस पर थोड़ा थोड़ा, जहाँ पे आपको कोई बात, कोई चीज लगी, आपका फोन आपके पास है ना, आप कर लो। एक ये चीज होती है जो मिस नहीं करें। ये अगर आप मिस करेंगे तो आप रोते रहेंगे, बिला वजह रोते रहेंगे, बिला वजह सैड रहेंगे, और फायदा कोई नहीं होता। और सेल्फ टॉक में भी ये सब। अच्छा, सेल्फ टॉक भी इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी लाउड ऊंची आवाज में आप जो भी बात करते हैं ना अपने साथ, वो रजिस्टर्ड होती है ना सिर्फ आपकी माइंड में, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू हो जाती है द वे यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। अच्छा, हम लोग आजकल के माशरे में लोगों पे तो बहुत आसानी से बातें कर देते हैं हम ना। आई फेल्ट दैट नाउ वी कैन इजीली टॉक अबाउट, वो ऐसा लग रहा है, उसने ये पहना है, वो ऐसे खाता है, वो ऐसे पहनता है, वो वी कीप ऑन फॉरगेटिंग कि हमें अपने बारे में बात करनी। सो स्टॉप टॉकिंग अबाउट पीपल अराउंड यू, इट्स बेटर टू टॉक अबाउट योरसेल्फ। प्लेटफॉर्म्स मिल गए हमें सोशल मीडिया जो मिल गया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना रात को, जो हमने बात की ना, सैडनेस आपको बहुत हिट करती है। ये रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया है, मेरे साथ एक इशू चल रहा था कि जो आप बात करते हैं ना,
they're listening. This platform is listening somehow. They know what we want to watch and they keep Oh, showing us. absolutely. उससे पता क्या हो रहा है? AI Yes. is on another level. Yes. There you think about it, there you start getting. वो आके मैंने सोफा बदलना है, तो हाँ, सोफे की आ सोफे जाएंगे। की आएंगी। वो ईशा आपको ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं। Exactly. जब आप ये आपको तब पता चलेगा जब आप जर्नल करेंगे। Absolutely. Please do it. जब आप जर्नल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा आपको दे दी गई है ना कि आपका ब्रेन ओवर स्टिमुलेट हो गया है, उसमें से इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो हो रही है, उसमें से दो फीलिंग्स आ रही हैं, एक आई एम नॉट इनफ, आई एम फार बिहाइंड। ये दो फीलिंग्स आपको आ रही हैं जो आपको डाउन फील करा रही हैं, डिप्रेशन में लेके जा रही हैं। ये एआई आपको फील करा रहा है कि आई एम मोर स्मार्ट, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। कोई भी रील आपके सामने आती है उसमें बताया जाता है इस ये इन्फ्लुएंसर, इसको ये भी पता है, ये भी पता है। यू फील यू आर लेस, यू नो लेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओवर स्टिमुलेट हो गया। इसको रेगुलेशन की ज़रूरत है। इसमें एक छोटी सी टिप जो मैंने फॉलो की और हेल्पफुल होती है वो ये होती है कि मैं दिन की 5 रील्स देखती हूँ। ठीक है, 5 रील्स देखी, उनसे बहुत लर्निंग का मौका मिला। कुछ मैं मेडिटेशन पे देख रही होती हूँ, कुछ मैं मेंटल हेल्थ पे देख रही होती हूँ, कुछ मैं एक ड्रामा की रील देख ली, कुछ एक और प्रैक्टिकल वर्क से रिलेटेड कुछ मैंने एडिटिंग के हवाले से देख ली। वो देख के मैं अप्लाई करती हूँ। जब वो 5 अप्लाई हो गई ना, फिर मैं नेक्स्ट 5 देखने जाती हूँ। आई गेटिंग माय पॉइंट? वरना वो देख देख के इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में पड़ी रहती है। फ्रंटल ब्रेन का है ना एरिया, and that's what I keep telling my son as well, because he really likes to play game online. He's a footballer. उसने और कुछ नहीं बनना भाई जिंदगी में। हाँ। तो उसको मैं ये बताती हूँ कि कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। और आप यकीन करें कि ऐसा ही है। हाँ। उसका वो एक बॉडी लैंग्वेज बन चुका है, and he's very confident in that, and I'm like that's good. I mean, as a parent you keep on telling though, constant स्क्रोलिंग जो है ना आपको रिफ्लेक्ट करने का टाइम नहीं देती। इसमें जो इमेज जा रहा है और जो मेमोरी जा रही है उसको प्रोसेस होने में टाइम लगता है। yes, और yes. फिर आप वो जो ये आप कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट थिंग वन कैन डू, कि आप 5 से 6 रील्स देख के आप अपने आप को टाइम दो। और जब आप उसको देखो, आप कोई भी फॉर एग्जांपल न्यूज की रील, पता नहीं क्यों देखते हैं लोग, मुझे नहीं पता। एक दफा एक न्यूज देख ली, ठीक है, हमारे डक्की भाई रिहा हो गए हैं, हाँ, लेकिन अब उसकी हर रिलेटेड रील भी देखेंगे। 2 या 3 देखो, फिर उसमें से प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उस चीज को लाओ। देखो फायदा है, गुड, स्टिक ऑन टू इट। नहीं फायदा, कट इट ऑफ। स्टार्ट डीक्लटरिंग, स्टार्ट इट। इसके साथ हम अपने ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जी कि इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जिसमें ये है कि जब हम सैड होते हैं ना तो उसकी एक बहुत बड़ा रीजन भी होता है, और अगर रीजन नहीं भी होता तो फिर हम ये एक्ट स्टार्ट कर देते हैं, the art of overthinking। हम ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, या तो हम सैड होते ही ओवरथिंकिंग की वजह से कर करके, और या हम सैड होने के बाद ना फौरन ओवरथिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ कि सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, हाँ अपने आप को परेशान किए जा रहे हो, ये हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा, यूं हो गया तो क्या होगा, यूं होता तो क्या होता, और परेशान हो जाते हो, सैड हो जाते हो। या किसी से कोई बहस आपको पता है क्यों सैड होते हैं? क्योंकि जो फ्यूचर है ना, इट्स नॉट इन योर हैंड, एंड वी एज ह्यूमन वांट टू फिक्स एंड गेट इट सॉर्टेड। हमें कंट्रोल करना है। हमें देखिए, जो मेरे हाथ में इख्तियार में है ना, उसका जो कंटेनमेंट है ना सबा, वो डिफरेंट है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, so when I'm sitting and holding that steering na, I am very contented that I know what I'm doing. But if you tell me to drive a truck, I would be hesitant, क्योंकि वो मेरी अप्रोच से या मेरे कंफर्ट से बाहर की चीज है। ये हमें समझना चाहिए, वो हमारे फ्यूचर इज आउट ऑफ आवर कंफर्ट एंड आवर अप्रोच एट द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप फ्यूचर में वो स्टेयरिंग पकड़ने की कोशिश करते हो ना, so painful, it's so painful Sabah. that's me, she's talking about me। yes, that's true। and क्योंकि आप अपनी चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी किसी से बहस हो गई है, लड़ाई हो गई है, और कोई ऐसा इवेंट हो गया, किसी ने हमारा कोई नुकसान कर दिया है, ठीक है, तो उसमें अब हम उसमें ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। इसने क्या किया, मैंने क्यों जज नहीं किया, मैंने क्यों ऐसे किया, पास्ट में ओवर थिंकिंग में। और उन इवेंट्स को रिपीटेडली जब तक आप लिख नहीं लोगे, खुदा डेली जर्नल लिख लो, ये मुझे भी किसी ने ऐसे करके कहा है, ट्रस्ट मी, फर्क पड़ा। जैसे फ्यूचर में आप वो स्टेयरिंग नहीं पकड़ सकते, ऐसे पास्ट का स्टेयरिंग भी छोड़ना पड़ता है। अब आप मुझे बोले कि ईशा तुम साइकिल चलाया करो, क्योंकि तुम बचपन में साइकिल ही चलाती थी। मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है भाई, अब मेरे साथ बच्चे हैं, मेरे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं साइकिल पे उनको आना जाना नहीं कर सकती। तो यस, आपने अपने पास्ट को और अपने फ्यूचर को अपने हाथ में लाने नहीं देना।
आपने अपने हाथ में अपना प्रेजेंट, और इस पास्ट फ्यूचर के चक्कर में आपका जो प्रेजेंट टेयर है वो विबल करता है। अच्छा ईशा, इसमें एक बड़े मजे की टिप है। हाँ, एक तो ये होता है ना कि आप खड़े होकर ना कोई फटाफट एक्शन शुरू कर दो, क्यों एब्सोल्युटली। व्हेन यू आर नॉट मूविंग यू आर थिंकिंग, हाँ, सो टू अवॉइड थिंकिंग that was I was about you to say. stand Yes, up and yes. get We moved. say you do physical activity. और कभी How कभी ना to सर्दियां है ना, तो उसमें सर्दियों की भी एक टिप मैं बताना चाहती हूँ कि ठीक है। सर्दियां ना नहीं दिल कर रहा ना, हम रजाई में बैठे हुए ओवर थिंकिंग करें, क्या मजे आ रहे हैं, हाँ, 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 नीट नहीं दिल कर रहा ना, हाँ, तो उसमें आप ये करें कि आउट लाउड यू से स्टॉप इट, हाँ, इट वर्क। एकदम से आपके दिमाग को जैसे किसी ने डांट दिया और वो चुप हो जाता है, कहता ओके मतलब ऐसी फीलिंग आएगी आपको। हाँ। आप अपने आप को बोलो जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप थिंकिंग, हाँ। स्टॉप थिंकिंग दिस। अपने दिमाग को डांटो अपनी जबान से, खुद से। सामने शीशा लगा हुआ नहीं लगा हुआ, मोबाइल में देखेगा, स्टॉप इट एंड डू दिस, तस्बीह शुरू कर दो। ऐसा ही अगर एज इन आप पूछो कि क्या क्या एक्टिविटीज की जा सकती है, व्हाट कैन वी डू, व्हाट आर द रेमेडीज, एक्शंस, Actions टेक is सम the एक्शन। remedy. ईशा ये बात हमें पता है, सबको पता है, हमें पता है, आपको पता है कि किसी का बिहेवियर उसका मैटर है, हमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बात हम रीइंफोर्स भी करते हैं, हर एक को पता है कि जो जो कह रहा है हमें नहीं सुननी है, हमें नहीं करना, बट सम हाउ और दी अदर दूसरों का बिहेवियर, उनकी बातें आपको इफेक्ट कर कर जाती जाती हैं, है। आपको एक सैड जोन में पुश कर देती हैं। उसको हम लोग कैसे डील करें, नोइंगली कि हमें इफेक्ट नहीं होना, हम एडल्ट्स हैं, कोई बात करे तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमें वो इफेक्ट तो करती है ना, तो हम उसको कैसे डील किया अच्छा, करें? इसमें सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जो लोग कहते हैं ना, उनको भी बहुत सोचना चाहिए। उनको नहीं ना शर्म आती। इसमें ये एक बात बहुत ज़रूरी है सबा हमारी कहनी, कि अगर अल्लाह ने आपको इस काबिलियत पे रखा है कि आपकी बात कहने की सलाहियत है, तो शुक्रगुजारी के साथ उसको उतना इस्तेमाल करें जिससे अगले का फ़ायदा हो, या फिर खामोशी इख्तियार कर लें। ये हमारा माशरती अलमिया है इट इज़ कि हमारा माशरा इस तरह से उसकी बेस रखी, और अब तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई है मीननेस की कि हम किसी को अपने से आगे, अपने से खुश, अपने से अच्छा या अपने बराबर भी हम देख ही नहीं सकते। हमें होता है किसी तरह ये गिर जाए, इसको कुछ हो, और मैं अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना उसके लिए, तो हम कम से कम एक बुरी बात है कि आज का दिन तो खराब ही कर देना उसका, और उसकी ये खुशी मैंने तो खराब कर हमारी दें। पाकिस्तानी, सैडली आई डोंट वांट टू टैग इट टू अ सर्टेन कंट्री और अ प्लेस, लेकिन मेरे पास कंपैरिजन करने के लिए एक और मुल्क है, exposure है। इसलिए मैं सिर्फ ये बात कहती हूँ कि मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के कि एक ऐसे मुल्क में मैं रहकर आई हूँ जहाँ आपको बस देखेंगे और स्माइल करके बोलेंगे मॉर्निंग, आर यू डूइंग गुड, हैव अ गुड डे, यू आर लुकिंग अमेजिंग। मुझे कभी किसी ने नहीं कहा बहुत मोटी हो गई हो, बहुत पतली हो गई हो, बहुत काली लग रही हो। कहते तो बहुत यहाँ पे भी हैं, प्यारी लग रही है, नंबर तो दें व्हाट्सएप तौबा, ये देखो ये बात ये नहीं गलत है, बात हमारी है, आवाम कहती ये गलत कहती है। नहीं, मैं आपको बता रही थी, औरत ही औरत को डीवैल्यू करती है, ऐसा ठीक है। है। एम्पावरमेंट जो है ना वो आपकी जबान से शुरू होती है। व्हाट आई डिड फिजिकली टू यू, यू माइट फॉरगिव एंड फॉरगेट, but what I said and did verbally to you, it will get stick to you. $100 million की बात है ये। तो नहीं होना चाहिए ना ऐसे मुंह से, या तो आप अच्छी बात करें अच्छा ईशा, खुदारा, इसमें एक या और ना क्वेश्चन किया मेरा ये है कि हम नहीं चाहते हम किसी को हर्ट करें। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं आपको हर्ट करूं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी मैं उस दरवाजे को हर्ट करूं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी मैं इस कप को हर्ट कर दूं। मैं नहीं चाहती, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन समहाउ मेरी जबान से ऐसे अल्फाज निकल आते हैं कि मैंने अब हर्ट कर दिया। हाँ, अब इस सिचुएशन, अच्छा तो हाउ नॉट टू, यू आर आस्किंग मी राइट, कि मैं कैसे बेहतर चीज अब कह उस सकती हूँ। हर्ट करने पे भी मैं सैड हो रही हूँ कि यार मेरी वजह से इतना दिल दुख गया, मैं अब सैड हो गई हूँ। एक तो अपने ये डिस्कस करिए ना कि लोग मतलब थोड़ा सा जुबान संभालें, लेकिन अब जो बंदा सैड हो रहा है तो वो अपने आप को कैसे ओवरकम करे? वो भी इस तरह करे कि आप एक ये चीज नोट करें सबा, पूरा दिन गाड़ी आपके घर के आगे से गुजरती है, ठीक है, द मोमेंट आई विल टेल यू टू स्टार्ट नोटिसिंग ग्रीन या ब्लू कलर की गाड़ी जब भी गुजरेगी आपने नोटिस करना है। ओके। तो आपको उस दिन ग्रीन और ब्लू गाड़ियां नजर आने शुरू हो जाएंगी। ये वही रोड है जो आपके घर के आगे है, और ये वही गाड़ियां हैं जो रोज गुजरती हैं, मगर पहले कभी आपने नोटिस ही नहीं किया, आपको कभी नजर नहीं आई ग्रीन और ब्लू गाड़ी, ठीक है। अब इसको हम लिंक करते हैं कि जब कोई आपको कोई भी बात कहता है ना, आपने अपने आप को खुद स्ट्रांग रखते हुए इस चीज को डिसाइड करना होता है कि क्या मैंने इस बात का नोटिस लेना है या नहीं लेना। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा औरतों का ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम वो बात जो किसी ने मुझे कह दी है
उसको हम अगले 30 दिन तक याद रखेंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम उसको सदियों याद रखेंगे, अपनी औलाद को बताएंगे लेट गो करना चाहिए। लेट देम एंड लेट गो, ये दो चीजें हमने सीखनी है। लेट देम टॉक व्हाट दे आर टॉकिंग और दे आर सेइंग बिकॉज दैट्स हाउ दे आर, ठीक है। लेट गो ऑफ व्हाट दे आर सेइंग इज व्हाट आई नीड टू डू। समझ आ गई? और ये जो दूसरी बात है, जब हम कुछ कह देते हैं तो फिर दूसरा तो हर्ट होता ही होता है। एग्जैक्टली। एक इंसान अच्छा, खुद भी हर्ट होता है, इसमें सैड होता इसमें है। इसमें आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि इमोशंस में भी ना अच्छी और बुरी सैडनेस है। सो द सैडनेस विच यू आर गेटिंग आफ्टर सेइंग समथिंग, किसी को कुछ कह दिया और अब आपको बुरा लग रहा है, इट्स अ गुड सैडनेस, इट्स अ गुड साइन। अंदर आपकी इंसानियत है, आपके अंदर एम्पैथी है, उसको आपने पकड़ के रखना है, उसको होल्ड करेंगे। उस सैडनेस के अंदर रहते हुए ही आप अगले से अपोलोजाइज कर लें। आप कहते हैं कि मैं आई नेवर वांटेड टू हर्ट योर फीलिंग, और प्लीज खुदारा ये मत करें कि पहले ये जो जुमला है ना, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं कहना तो नहीं चाहती, बुरा लगेगा लेकिन, एंड देन यू से, देन डोंट से। अगर आपको लग रहा है ऑलरेडी कि मेरे कहने से आपको तकलीफ होगी सबब, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि, और मैं आपको बताऊं वो बात, एज अ मेच्योर ग्रोन अप इंडिविजुअल्स आपको ये चीज सीखनी है और अपनी बच्चियों को सिखानी है कि तमहीद बांधने से पहले आपको पता चल चुका है कि ये चीज अगले को हर्ट कर सकती है, लेकिन मैं बताना चाह रही हूँ। डोंट से इट, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, स्टार्ट पुटिंग फिल्टरेशन एंड फिल्टर योर वर्ड्स। याद रखें, आपकी एक कही भी बात आपने तो कह दी और आप चले गए, अगले के साथ वो पूरी जिंदगी के लिए लग के रह सकती है, ठीक है। पीछे जब हम सैड होते हैं ना, तो एक अर्ज होती है आप में अपनी सैडनेस को शेयर करने की, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है यार मैं इससे बात करूंगी ना मुझे मशवरा मिल जाएगा, मुझे अच्छा फील होगा। लेकिन अब कभी कभी यू नो इट्स सेड के साइलेंस इज सो गोल्डन इन अ वुमन्स लाइफ, यू हैव टू डील विद फ्यू थिंग्स विद साइलेंस। अगर आप बोलेंगे तो बात खराब हो जाएगी। तो इज इट अ गुड आइडिया टू शेयर, और शुड वी फाइंड अनदर वे टू शेयर आवर सैडनेस? अच्छा, इसको ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, ये बहुत अच्छा सवाल बहुत किया। अच्छी हूँ, मैं सवाल क्या बात है, आप बेहतरीन है और आप बेहतरीन सवाल भी करती हैं। अल्लाह पाक आपको इसका जज़ा दे, बिकॉज लोगों को हेल्प होती है। आप इसको वन स्टेप अहेड करेंगी, यानी कि आपने पहले जर्नल किया, आपने अपनी मेडिटेशन की, नमाज की, आपने सबसे पहले अपने आप को ग्राउंडेड किया, ठीक है। उसके बाद देखिए इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, ये ऐसा है कि इंस्टेंट आपको, लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिला, आपने दूसरा स्टेप किया, आपने जर्नलिंग की, आपने लिखना शुरू किया, आपने कोशिश की कि आप वहां तक उस चीज को डील कर सके। लेकिन अगर तब भी नहीं मिला तो यू नीड टू से इट आउट, ठीक है। आप किसी समझदार शख्स के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ जिसका आपको पता है, कुछ लोगों से बात करके ना ऐसे लगता है कि सब ठीक है, बस ये मसला था मेरा, ये मसला था, और I've been heard by somebody who's not going to judge me, who's not going to forward it to anybody, who's just keeping it there, you know, in front, and who could give you a good advice. Yes, एक मशवरा जो आपको ऐसे इंसान के पास जाना चाहिए, जजमेंट का खौफ निकाल दें। अच्छा, जज कर लेगा ना तो अपने लिए जज कर रहा है, आपके लिए नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है यार मुझे यहाँ से ना अच्छी एडवाइस मिलेगी, यस, ठीक है। जैसे हमने कोई कम्युनिटी, हमने कुछ ग्रुप ज्वाइन किया होता है, जैसे मैंने कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है, वहाँ पे मैं बेधड़क बेखौफ अपनी बात कह देती हूँ। कोई जज कर रहा है तो वो उसका अपना मसला है, क्योंकि वो क्यों जज कर रहा है मुझे। लेकिन मुझे उधर से इतने अच्छे मशवरे मिले, तब मुझे रियलाइज हुआ कि हम इस जजमेंट के डर से अपनी बात कहते ही नहीं, अपने अंदर रख के हमने उसको तूफान बना लेते हैं। और अगर हम ये कह दें और इतना अच्छा मशवरा मिल गया और बात खत्म हो गई और जिंदगी आगे बढ़ने शुरू हो गई। Exactly, that's how it is. So saying out loud to people whom you are comfortable with is very important. So you get good advice. अच्छे मशवरे से आपकी जिंदगी चलना शुरू, जब आपको लगता है ना रुक गई, सैड हो गई हूँ, डाउन फील कर रही हूँ, वो जो नीचे एक डिप आता है ना, तो वो चल पड़ेगी आपकी लाइफ आगे। ऐसा ही है। So it's a very good. With that we'll move on to our next question, which is देखो ज्यादातर सैडनेस जो मुझे लगता है ना, जो उसका रूट कॉज होता है, वो एक्सपेक्टेशन से आता है। When we have high expectation from somebody, from people, एक्सपेक्टेशन रखनी उससे, ऊपर वाले से एक्सपेक्टेशन रखनी है, और वो हर एक्सपेक्टेशन को बेहतरीन जजा से मोड़ के देता है आपको। ये बात जितनी अच्छी मुझे पता है किसी को नहीं पता, फिर भी एक्सपेक्टेशन रखूंगी, जरूर रखूंगी लोगों में, ये मेरा फलां रिश्ता है, इसके साथ एक्सपेक्टेशन लेवल इतना हाई हो जाएगा। और फिर अनसेट एक्सपेक्टेशन,
उससे मुझे लगता है ना कि सिर्फ आप अपने आप को बर्डन करके परेशान करके सैड कर रहे हो, आप अगले बंदे को भी मुश्किल में डाल रहे हो। उसका भी आपने इम्तिहान रखा हुआ है कि कब वो मेरी ये एक्सपेक्टेशंस पे एक्सपेक्टेशन पूरा उतरेगा। अनसेड या या एब्सोल्युटली सेड, आप एक्सपेक्टेशन लेवल इंसानों से इतना हाई है, सैडनेस के जाओ। फेज में चले जाते बिल्कुल। हैं। देखिए हमने पहले भी इस बारे में काफी दफा बात की है सबा के हर बंदे ने अपना बैगेज कैरी किया हुआ है, और मुझे लगता है कि जब आप किसी और शख्स से ना एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हो, क्या है उम्मीद रखना, राइट? और एक अनकही उम्मीद है, यानी कि मैंने आपके साथ अच्छा किया है, या मैंने आपके मुश्किल वक्त में मदद की है, या मैंने एक अच्छा मशवरा दिया है, या मैंने आपको अपना टाइम दिया, या मैंने आपको अपना पैसा दिया, जो भी है, इमोशनल, फाइनेंशियल, फिजिकल, किसी किस्म का मैंने आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया है, और मैं ये उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि अब तुम भी मेरी करोगे या करोगी, ठीक है? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सैड होते रहते हैं। एग्जैक्टली, उसको हमने कैसे ओवरकम एग्जैक्टली। तो करना है? कि हमें कभी भी किसी शख्स को या किसी इंसान को उस अनसेट पोजीशन पे नहीं बिठाना, क्योंकि इट्स नेवर बिटवीन यू एंड द पर्सन, इट्स ऑलवेज बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर। एक मान होता है ना रिश्तों पे आपके, बाहर के लोगों से उम्मीद नहीं होती। मुझे किसी बाहर के, आपको किसी बाहर के किसी इंसान से उम्मीद नहीं होगी। हमें ये बताया जाता है कि तुम अच्छे रहोगे तो अगले अच्छे रहेंगे। नहीं भाई, जरूरी नहीं है। तुम अच्छे रहोगे, अगलों ने जैसा रहना है वो वैसे रहेंगे। आप मुझे बात बताएं, इफ आई एम कैरिंग अ कप ऑफ कॉफी एंड यू जस्ट बैंग्ड इनटू मी, आप आई और आप मेरे साथ, आपकी टक्कर होगी, ठीक है, एंड द कॉफी स्पिल्ड, सो इफ आई आस्क यू व्हाई डिड द कॉफी स्पिल, व्हाई डिड द कॉफी स्पिल, ईशा? Because गिर I क्यों गई? banged. Because you banged. हाँ. This is how you are wired up. Coffee spilled because I had coffee in my cup. हाँ, मैंने क्या कैरी किया हुआ था? कॉफी। yeah, तो जब आपने मुझे हिट किया तो मेरे हाथ से क्या गिरी? कॉफी। yeah. मेरे अंदर नफरत है, मेरे अंदर खुदगर्जी है, मेरे अंदर बदतमीजी है, मेरे अंदर टॉन्ट्स हैं। तो जब आप मेरे पास आएंगी, मेरे अंदर से क्या निकलेगा? बदतमीजी, टॉन्ट और नफरत, और मेरे अंदर प्यार है, मोहब्बत है। आप मेरे साथ Forgiveness आई, है। ठीक है, आप Yeah. मेरे साथ बैठी, टाइम स्पेंड हुआ, मेरे अंदर से क्या निकला? forgiveness, प्यार, मोहब्बत। बेसिकली दैट्स व्हाट यू गेट। हम ये कहते हैं क्योंकि हम चले गए ना, क्योंकि हमने ये कर दिया ना, तो देखो हमारे साथ ये हो गया। अगर हम ये यूं ना करते, हम इस बंदे को, इट्स ऑलवेज अ टू वे, यू आर राइट, ठीक है, यू आर राइट। तो हम वही चीज देते हैं एग्जैक्टली, जो हमारे अंदर मौजूद होती है। एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली यही तो बात है कि आप ये मत सोचें कि आपने अच्छा करना है क्योंकि अगले ने आपके साथ अच्छा करना है। आपने अच्छा करना है क्योंकि आप अच्छे हैं। हाँ, ठीक है? आपको अच्छा होने के लिए दुनिया में भेजा है। एग्जैक्टली। आप किसी पर्पस से दुनिया में है, आपका क्या पर्पस है? ट्राई टू फाइंड दैट एंड ट्राई टू वर्क अराउंड दैट। प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है सबा, कि हम उस शख्स से जिसकी कप के अंदर नेगेटिविटी है, टॉन्ट है, ह्यूमिलिएट करना है, गलत मशवरा है, शॉर्टकट्स हैं, इन अ नेगेटिव वे आई एम सेइंग, आप उनसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे। आप कह रहे हैं कि भाई नहीं, मैंने अपना 100% उससे टकरा रहे हैं। एग्जैक्टली, मैंने अपना 100% दिया है तो मुझे भी मिलेगा। मैंने जो ऐसा नहीं होता।